नमस्कार, मैं अमित पांडे। इस वक्त हम मौजूद है जगदीशपुर प्रखंड के उत्तरदाहा पंचायत में, जो कि भावी पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद है उत्तरदाहा का। इनकी पंचायतों में किसानों की क्या-क्या समस्या है, ये क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, हम बहुत सारे चर्चा करेंगे इन पे। न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम बताएं। संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार सिंह। संतोष जी, आप चुनाव पैक्स का लड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपका चुनाव है, क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? किसान के विकास के लिए। अच्छा, क्यों, क्या-क्या मेन मुद्दा है किसान का विकास हमारा। हम किसान हैं, किसान का लड़का भी है। अच्छा, मेरा पिताजी भी किसाने थे, मेरे बाबा भी किसाने थे। तो ये सारी समस्या मतलब क्या किसानों की जो पैक्स के अंतर्गत जो योजना के लाभ में होता है, वो किसान तक नहीं पहुंच पाता है। हम लोग के पास नहीं आ रहा है। अच्छा, हम लोग का खाद भी नहीं मिलता है और यहाँ जो धान का भी खरीदारी नहीं हो रहा है। कि उस किसान का धान खरीदारी नहीं हो तो क्या व्यापारी से फिर धान का खरीदारी होता होगा? देखिए, ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन धान हम लोग का खरीदा नहीं रहा है। तो वही कोई भी किसान से आप पूछ लीजिए, धान नहीं खरीदारी नहीं हो रहा है। अच्छा, खाद भी नहीं आ रहा है। अच्छा, दवा के छिड़काव उड़काव का कोई व्यवस्था कुछ व्यवस्था नहीं है, जीरो है। पैक्स हम लोग का 10 बजे से 0 पॉइंट पे हो गया है। 10 बजे से हम लोग का कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये जो फर्स्ट टाइम आप चुनाव मतलब कि चुनावी मैदान में आए हैं, तो किसानों के सपोर्ट से आए हैं या अपनी समस्या को लेकर आए हैं? किसानों के सपोर्ट से आए हैं। किसानों के सपोर्ट से। तो आप क्या-क्या मुद्दा, यदि आप चुनाव जीत के आते हैं तो क्या-क्या अपने किसान के लिए? पहला मेरा मुद्दा होगा कि खाद सबको अवेलेबल हो। दूसरा मुद्दा है धान सबका खरीदारी हो। अच्छा। तीसरा मुद्दा है किसान का जो भी समस्या हो, जिस तरह मैंने सिंचाई वगैरह, चाहे मैंने ड्रोन से दवाई का हम लोग का समस्या होता है, आदमी नहीं मिलता है दवाई छींटने के लिए। विपणन की व्यवस्था है, जबकि पैक्स के अंतर्गत जो है ना वर्तमान में उनके का भी मैंने वितरण प्रणाली का भी ये है, वो भी हमारे पैक्स में कुछ भी नहीं। ये सब योजना जो है, ये पैक्स वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है उनके अंतर्गत मिला है, बट ये किसान तक पहुंचा नहीं पाते हैं। हाँ, किसान तक नहीं आया। अब उनको मैंने मिला है कि नहीं मिला है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, इसलिए कि उनका हम कागज तो नहीं देखते हैं, लेकिन धरातल पर नहीं है, यानी सिर्फ पेपर पर काम है। कोई भी किसान से पूछ लीजिए, अगर जो होगा धरातल पर, किसी को खाद मिल रहा होगा, किसी का धान खरीदा रहा होगा। हम लोग तो पता किए है कि किसान का कोई भी लाभ जो है वर्तमान पैक्स सदस्य से कोई खुश नहीं है, इसलिए यहाँ का जो किसान लोग है इस बार मूल बना लिया कि नहीं, इस बार परिवर्तन करना है। तो यदि आप चुनाव जीत के आते हैं तो क्या जो किसान के धान की खरीदारी सही समय पे उनके उचित मूल्य जो है दिया जाएगा? एकदम कोशिश करेंगे, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि दिया जाएगा। कोशिश नहीं, पूर्ण विश्वास से कहते हैं कि दिया जाएगा। अच्छा, इसलिए कि हम किसान का दुख दर्द समझते हैं, हम किसान हैं। अच्छा, तो ये समय पे आप लोग, यदि आप चुनाव जीत के आते हैं तो समय पे धान की खरीदारी, समय पे खाद का वितरण, समय पे जो ट्रैक्टर भी मिला है। लेकिन मैंने आपके पंचायत में ये भी पता किया कि ट्रैक्टर मिला है, लेकिन किसी किसान को लाभ मिला ही नहीं है, सिर्फ उनके गिने चुने 2-4 लोग हैं, उन्हीं को मिला है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि ट्रैक्टर हमारे पास पहले से भी उपलब्ध है। तो अब जो हम लेंगे ट्रैक्टर, जनरल जो सोसाइटी में है सभी लोग के लिए लेंगे। नहीं, वो वर्तमान जो पैक्स सदस्य है उनके अंतर्गत ट्रैक्टर मिला है, खेती मिला है सभी लोग, लेकिन नहीं पैक्स सदस्य जो है, हाँ, आपके पैक्स नहीं मिला है, ट्रैक्टर मिला ही नहीं है। अच्छा, हमारे अध्यक्ष के पास ट्रैक्टर नहीं है। तो यदि आप चुनाव जीत के आते हैं तो इस पैक्स के अंतर्गत अधिकांश सभी जगह ट्रैक्टर मिल चुका है। सभी जगह मिल गया है, लेकिन हमारे पैक्स में नहीं मिला है। अच्छा, आपके पंचायत में डिजिटल सेवा उपलब्ध है या नहीं? कुछ नहीं है। यदि आप चुनाव जीत के आते हैं तो ये क्या डिजिटल सेवा आपके पंचायत में उपलब्ध होगा? एकदम कराएंगे। किसान भाइयों से क्या आग्रह कीजिएगा, चुनाव बहुत नजदीक है? किसान भाइयों से यही आग्रह है कि हमको जिताइए और पैक्स का विकास करिए। चाचा, आपका नाम क्या पड़ेगा? शत्रुघ्न सिंहपुर पार्षद। अच्छा, इस बार क्या करना है, परिवर्तन करना है या संतोष जी को सपोर्ट करना है? देखिए, हम इस पैक्स को आज तक भोजपुर जिला का अग्रणी पैक्स में रखते थे जब हम थे, लेकिन 10 वर्ष से थोड़ा अस्वस्थ हुए या और कई कारण था जिसे छोड़ दिए। अब इसका स्थिति इतना डैमेज हो गया है कि हम तो चाहेंगे कि वैसे ही अध्यक्ष इस पर
फिर से प्रभावित हों, जो इसको फिर आगे बढ़ाएं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दें, सरकार की सारी योजनाएं यहाँ लागू हो। हमारा हर किसान का वैसा व्यवस्था हो जहाँ कहीं से न जाना पड़ा। जैसे डिजिटल का युग है, डिजिटल से हर व्यवस्था संभव है, लेकिन उसके लिए जानकार और मेहनत करता भी होना अध्यक्ष को जरूरी है। तो इस बार किसको आप हम इस बार हम तो अपने तरफ से नहीं कहेंगे, ये तो पैक्स के सदस्य हैं, उनके तरफ से होगा कि वो किसको चाहते हैं। लेकिन हमारा मनोनीत संतोष जी को है। चूंकि उनका तो हम लोग कार्यकाल देख चुके 10 बार, आज दूसरा कोई है नहीं, तो मजबूरी फिर तीसरा का उठता कहाँ से है। यानी इस बार परिवर्तन करने का आप मूड बना चुके हैं? निश्चित, एकदम श्योर। अब मूड इसलिए नहीं बनाया है कि कोई दिक्कत है, इसलिए कि किसान हमारे इतना सरकार का व्यवस्था होने के बाद भी जीरो हैं। इनको कुछ पता नहीं है। नहीं, किसान को तो बहुत सारा लाभ अब सरकार की तरफ से मिल रहा है। फसल का बीमा मिलता है, खाद मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी किसान को नहीं। दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है सर। डिजिटल युग होने के बाद पढ़े लिखे लोग, मैंने हर पहले वाला हमारे जमाने में था तो बहुत अनपढ़ थे, आज बहुत लोग पढ़ लिख चुके हैं। इसके बावजूद भी पिछड़ जाना ये दुर्भाग्य नहीं तो और किसानों के लिए क्या है सर। धन्यवाद।